हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस लेक्चर। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एडिशन ऑफ एंगल्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ एंगल्स, इनके बारे में डिस्कशन किया था। जस्ट लाइक साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब के फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग इसी में tan के फॉर्म में जो फॉर्मूला है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि मान लीजिए x और y या a एंड b ये एंगल्स को आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। इस तरीके से फॉर्मूले को लिखा जाता है। तो इसको मैं जस्ट प्रूफ कर रहा हूं कि कैसे ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे tan x प्लस वाई है, इसको मैं लिख सकता हूं sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाय cos x प्लस वाई। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि tan x कितना होता है? sin x बाई cos x। यहाँ पे x प्लस वाई है इसलिए ये x प्लस वाई और नीचे भी x प्लस वाई लिखा जा सकता है। और यहां से यदि हम लोग sin x प्लस वाई का जो फॉर्मूला पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वो क्या होता है? sin x cos y प्लस cos x sin y। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin x प्लस y एंड द फॉर्मूला ऑफ cos x प्लस y इज cos x cos y माइनस sin x sin y। ओके, दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला हम लोगों का है, इसमें यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर किसको कहते हैं? जो ऊपर रहता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो नीचे में लिखा होता है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही यदि हम cos x इंटू cos y से डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू cos y से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पे क्या हो जाने वाला है? देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा sin x cos y प्लस cos x sin y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y। दैट इज न्यूमरेटर को हमने डिवाइड कर दिया एंड डिवाइडेड बाय cos x cos y माइनस sin x sin y को भी क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं cos x इंटू cos y से। क्लियर? न्यूमरेटर हमारा क्या था? sin x cos y प्लस cos x sin y, उसको भी डिवाइड किया cos x इंटू cos y से, और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी हमने cos x इंटू cos y से डिवाइड किया। तो क्या हो जाने वाला है यहाँ पे? दिस इज sin x इंटू cos y, sin x इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y। और नीचे कितना हो जाने वाला है? cos x इंटू cos y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y डिवाइडेड बाय cos x इंटू cos y। फाइनली जो है न्यूमरेटर ये रहेगा और डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ cos y से ये cos y कैंसल आउट हो रहा है, यहाँ पे cos x से ये cos x कैंसल आउट हो रहा है, इधर cos x cos x cos y पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब 1 आएगा यहाँ पे। एंड sin x by cos x is tan x and sin y by cos y is tan y। तो यदि आप इसको नेक्स्ट स्टेप लिखोगे तो sin x अपॉन cos x is tan x प्लस sin y अपॉन cos y that is tan y डिवाइडेड बाय, this is completely cancelled out so it is 1 minus sin x by cos x is tan x and sin y by cos y is tan y। So we got the formula of
tan x प्लस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है प्रूफ, और इसको हम याद भी रखेंगे, ठीक है। वहीं पे tan के लिए जो फॉर्मूला है x माइनस वाई में, tan x माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा हमारा tan x माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू tan x माइनस tan y डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x इंटू tan y। ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ माइनस होगा, इधर प्लस होगा, प्लस यहाँ होगा तो इधर प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कैसे आएगा, तो इसको प्रूफ कर लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ y इन, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, मान लीजिए ये हमारा, ये तो प्रूफ कर चुका हूं मैं। इसी में y की जगह दोनों तरफ माइनस वाई पुट कर देता हूं। पुट y इक्वल टू माइनस वाई इन इक्वेशन 1। सपोज इसको हम एक आइडेंटिटी कह रहे हैं, तो उस आइडेंटिटी में मैं 1, जो आइडेंटिटी नंबर 1 है उसमें y की जगह पे पूरे में माइनस वाई पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा tan ऑफ x प्लस ऑफ माइनस वाई प्लस ऑफ माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू tan x प्लस tan ऑफ माइनस वाई, इसमें पुट करना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x इंटू tan ऑफ माइनस वाई। नेक्स्ट स्टेप में हो क्या जाने वाला है, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ tan थीटा, ठीक है। तो ये tan x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, tan x माइनस tan y, बिकॉज tan ऑफ माइनस y इज माइनस ऑफ tan y, so प्लस माइनस इज माइनस, इट इज 1 माइनस tan ऑफ माइनस y इज माइनस tan y, so it is become minus minus plus, so it is 1 plus tan x into tan y। तो ये फॉर्मूला भी हम पिछले वाले फॉर्मूले को यूज करके ये भी इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, याद रखना चाहिए, और ये tan के अंदर फॉर्मूला है। सिमिलर जैसा कि अभी हम लोगों ने tan के अंदर फॉर्मूला लिखा है, उसी तरीके से हम cot में भी फॉर्मूले एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन दोनों में ही लिख सकते हैं। तो जैसे लाइक उसके लिए भी लिख लीजिए, cot x प्लस वाई जो होता है वो होता है हमारा cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, और ये भी बहुत इजीली सिमिलर तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, जैसे हमने अभी tan में प्रूफ किया था। cot x प्लस वाई को हम लिख सकते हैं cos x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x प्लस वाई, और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आप खुद से ट्राई करिए कि कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। और इसी में cot x माइनस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो भी याद रख सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज cot x cot y प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot y माइनस cot x, क्लियर। तो यहाँ पे cot y प्लस cot x होगा और इधर cot y माइनस cot x होगा। प्लस है तो नीचे प्लस है ना, प्लस, और ऊपर माइनस, इधर माइनस है तो इधर माइनस होगा, लेकिन cot y पहले आएगा cot x बाद में आएगा। ये सब चीजें जो है वो हमें प्रैक्टिस से समझ में याद हो जाती है, मतलब, ठीक है ना। तो आपको जो है वो एक तो फॉर्मूले को एक बार प्रूफ कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये ऐसा होता है, जिससे कि आपको वो जब क्वेश्चंस करें तो आपको जब आप अप्लाई करेंगे तो धीरे धीरे आपके याद भी हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला देखेंगे मल्टीपल एंगल्स का। मल्टीपल एंगल जैसे sin 2x, cos 2x, tan 2x, इन सब का कुछ फॉर्मूला है, वो भी हम उस पर क्वेश्चंस करेंगे बाद में, तब हमें और जो है वो याद हो जाएंगे। लेकिन कैसे, कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो हमें याद रहने चाहिए, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में और कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे जो मल्टीपल एंगल्स का फॉर्मूला में देखते हैं कौन सा फॉर्मूला है मल्टीपल एंगल्स में। तो sin 2x का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना चाहिए, कितना होता है 2 sin x cos x, ठीक है। 2 sin x cos x इज sin 2x। तो ये तो हो गया sin cos में यदि आपको लिखना है तो sin 2x को लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला tan के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, एंड दैट इज नथिंग बट 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्लियर। क्या फॉर्मूला है sin 2x का, एक तो है 2 sin x cos x, sin cos के टर्म में लिखना हो तो
और यदि tan के टर्म में sin 2x को कंप्लीटली लिखना हो तो दैट इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है फॉर्मूला, ठीक। तो इसको यदि मैं प्रूफ करूं तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखिए कहां से स्टार्ट करते हैं, sin 2x से। तो sin 2x को मैं लिख सकता हूं sin ऑफ x प्लस एक्स, दैट इज sin x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो यहाँ मैं लगा सकता हूँ, लेकिन y भी x के ही बराबर है, यहाँ पे दोनों एंगल सेम है, x इज इक्वल टू वाई, वैसा केस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, दैट इज sin x cos x। तो यहाँ पे तो y भी x ही है, तो इसलिए sin x cos y लिखते थे, x प्लस वाई हुए, यहाँ x ही लिखेंगे, प्लस cos x sin x, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 sin x cos x, बिकॉज बोथ आर sin x cos x। cos x बाद में लिखिए, sin x पहले लिखिए, ऐसा लिखा जा सकता है। अब बात आती है कि ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा किसका, साइन कॉस के टर्म में। इसको मुझे tan में यदि कन्वर्ट करना है तो जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में यदि कोई भी नंबर नहीं है इसका मतलब होता है कि 1 है, ठीक। Just like 2 sin x cos x is 2 sin x cos x divided by 1. You can write like this. And this is nothing but you can also write it as 2 sin x cos x divided by sin square x plus cos square x. Because for any value of x, for any real values of x, sin square x plus cos square x is equal to 1. 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम tan में sin 2x को tan x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लिखा जा सकता है। और अब यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब इसको और इस पूरे को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, cos स्क्वायर x से डिवाइड, क्या बता रहा हूं मैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो क्या हो जाने वाला है, ये जो पूरा का पूरा जो स्टेप है वो इस तरीके से हो जाएगा, 2 sin x cos x, 2 sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x ना, ये आपका न्यूमरेटर में डिवीजन हो गया, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक cos x से एक cos x कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे तो cos x होल स्क्वायर है, दैट मींस cos x इंटू cos x है, तो एक cos x कैंसल आउट होगा, तो ये हो जाएगा 2 tan x, समझ रहे हैं बात। और नीचे देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x है, तो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x, cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x इज 1। तो यहाँ पे जो नीचे जो आएगा वो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बच जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो sin 2x का दो फॉर्मूला है, एक तो है 2 sin x cos x और दूसरा है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये हो गया हमारा sin 2x का फॉर्मूला, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट cos 2x में भी इसी तरीके से हम याद रखेंगे। तो सेकेंड जो फॉर्मूला हम cos 2x के लिए डिस्कस करने वाले हैं वो होता है, एक तो आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सभी अलग अलग तरीके से मैं जो जो फॉर्मूले हैं उनको मैं बता देता हूं, फिर आगे डिस्कस कर लेंगे और क्या क्या यहाँ पे कैसे प्रूफ किया जा सकता है। इसका जो एक फॉर्मूला है दैट इज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं, इसको ही हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीटली cos स्क्वायर एक्स में हो गया इसका लिखना, इसको कंप्लीटली साइन स्क्वायर एक्स में ऐसे लिख सकते हैं। cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स दोनों में लिखना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और tan स्क्वायर एक्स में लिखना हो तो इसी का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये चार फॉर्मूले, चार अलग अलग तरीके से कम से कम आपको इतना याद रखना चाहिए, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसका जो प्रूफ है वो ये है कि cos 2x है, क्या है हमारा cos 2x, उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस x,
एंड इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास दैट इज इक्वल टू cos a cos b, दैट इज cos x इंटू cos x, 2 बार cos x है इसलिए ये cos x का होल स्क्वायर है, माइनस sin x इंटू sin x, दैट इज sin x होल स्क्वायर है। ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये x जो है वो कहाँ पे है, cos x इंटू cos x है, समझ रहे बात। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x, दैट इज sin x होल स्क्वायर एंड दैट इज sin स्क्वायर x। क्लियर। एक बात मैं आपको बता दूं, cos स्क्वायर x का ही मतलब होता है cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट cos x इंटू cos x। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है कि इसको ये कैसे लिखा जा सकता है। तो यदि cos स्क्वायर x तो है ही यहाँ, sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर x। मतलब यदि मैं इसको पूरा, ये तो एक फॉर्मूला तो हो गया हमारा प्रूफ, है ना। दूसरा जो है वो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर x तो रहने देते हैं, माइनस sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, ये तो हमें पता है। तो यहां से बताया था कि sin स्क्वायर x को भी हम cos स्क्वायर x के टर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, sin स्क्वायर x इज 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड दिस इज cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x एंड दैट इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये वाला फॉर्मूला भी हम इजिली प्रूफ कर सकते हैं। अब बात आती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं। तो यहीं से यदि मैं इसको cos स्क्वायर एक्स को भी तो लिख सकता था ना, cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता था, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ साइन स्क्वायर एक्स में लिख देंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, तो पूरा का पूरा साइन स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ sin square x and that is 1 minus 2 sin square x. So this is again proof। ये वाला पार्ट भी प्रूफ हो जाता है। ठीक, अब ये 3 तो फॉर्मूले हैं ही। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आप tan में देख रहे हो, इसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन पिछले वाले की तरह ही करना होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो होता ही है, ये तो प्रूफ कर चुका हूं। इसी में यदि 1 से मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ 1 पे डिनोमिनेटर में नहीं कुछ लिखा है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, दैट इज 1। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज 1। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में यदि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x, तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x करके आप देख लीजिए इसके बाद डिवीजन, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इज 1 प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x इज tan स्क्वायर x। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। तो इस तरीके से बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं, इसके चारों फॉर्मूले ये हो जाता है हमारा प्रूफ, ठीक है ना। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे मॉडिफिकेशन है जिनको आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज में आता है। जिसमें से एक तो आपको मैं बता दूं कि जैसे अभी क्या बताया मैंने, कौन कौन से फॉर्मूले आपको बताए हैं। मैंने बताया कि cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यदि मैं प्लस 1 कर दूं दोनों तरफ, है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है, एडिंग 1 बोथ साइड। और यहां से 2 cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x, so cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये एक फॉर्मूला तो हो ही जाता है, आप ये भी याद रखिए 2 cos स्क्वायर x इज 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x 2 cos स्क्वायर x इज 1 प्लस
cos 2x, or you can also remember it, cos square x is 1 plus cos 2x divided by 2, and from here we can also remember it as cos x is equal to plus minus square root of 1 plus cos 2x divided by 2। चाहे तो ये भी एक ही है, सब अलग अलग वेरिएशन है, तो उनको हम याद रख सकते हैं। मतलब cos x को भी हम इसके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा यूज होगा इसका जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन सब अलग अलग वेरिएशंस का, तो इसलिए अलग अलग तरीके से इनको हमें समझ के याद रखना है। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स को भी cos 2x के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली राइट इट एज 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे तो ध्यान रखिए 2 cos स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x। So from here we can easily write sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2, or simply this formula। And from here we can also write one formula, that is sin x is equal to plus minus square root of 1 minus cos 2x divided by 2, cos 2x divided by 2। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको हम इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा cos 2x का फॉर्मूला। अब आते हैं हम लोग tan 2x पे, ठीक है। tan 2x का क्या फॉर्मूला है, तो थर्ड फॉर्मूला जो कि tan के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीपल एंगल में, तो tan 2x इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास जो है वो सिंपली tan में ही है, ठीक है। तो tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ माइनस का साइन रहता है, ऊपर 2 tan x रहता है, तो ये बहुत इजीली भी है प्रूफ करना, क्योंकि tan 2x को हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस x, और जैसा कि मैंने बताया था tan x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज tan x प्लस tan y। तो यहाँ पे तो दोनों ही x ही है, 1 माइनस tan x इंटू tan x, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू 2 tan x प्लस tan x, दैट इज 2 tan x, एंड 1 माइनस tan x इंटू tan x इज tan ऑफ स्क्वायर x, है ना। तो ये हो जाता है हमारा ये भी प्रूफ। तो sin 2x cos 2x tan 2x इनके फॉर्मूले हैं जो कि हम बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अब ये तो 2 टाइम्स में है, ठीक है। क्या कोई फॉर्मूला 3 में भी है, तो उसके लिए भी हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। sin 3x cos 3x एंड tan 3x इसके भी फॉर्मूले हैं। तो sin 3x का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है, याद रखना है। sin 3x is 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और इसका प्रूफ जो है वो आसान है, यदि आप पिछले जो प्रूफ है उन्हीं को समझ गए होंगे तो इसको भी कर सकते हैं। तो sin 3x कितना होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस 2x, दैट इज 3x, x प्लस 2x इज 3x, और यहां से फॉर्मूला यदि मैं लिखूं तो ये हो जाएगा sin x cos 2x, है ना, प्लस cos x sin 2x, क्लियर, cos x sin 2x, that is sin a cos b plus cos a sin b, that is sin a plus b। Now we have to convert it completely in the form of sin, क्योंकि राइट साइड में पूरा का पूरा sin है, तो sin x में लिखने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पे इसको तो मैं sin x लिख ही लेता हूँ, क्या cos 2x का sin के अंदर कंप्लीट कोई फॉर्मूला है, क्योंकि आपको अभी ध्यान होगा, क्योंकि अभी जो राइट साइड है उसमें पूरा का पूरा sin में फॉर्मूला है और मुझे यही प्रूफ करना है। तो हम वैसे ही सोचते हैं यहाँ cos 2x है, लेकिन इसको मुझे क्या sin के टर्म में कंप्लीटली लिखा जा सकता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि cos 2x जो होता है वो होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, क्लियर।
तो यहाँ पे cos 2x की जगह यदि मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि होता है ये cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू साइन 2x इज नथिंग बट 2 साइन x cos x। साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x cos x। क्लियर? सो इट इज 2 साइन x cos x, क्योंकि हमें सिंगल लाइक साइन x में लिखना है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स x था ना, तो हम उसको ब्रेक कर लेते हैं सिंगल सिंगल वाले एंगल में, लाइक मल्टीपल में था यहाँ सिंगल एंगल में x x में लिख लिया। आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन x इंटू 1 साइन x माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, दैट इज 2 साइन क्यूब x, ओके, प्लस दिस इज नथिंग बट 2 साइन x into cos x into cos x is cos square of x. Clear? Now we can easily see here, ये तो साइन में आ गया, ये भी साइन क्यूब टाइप का है जो कि इधर अवेलेबल है ना, साइन क्यूब x, इधर cos में है ना, cos स्क्वायर x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन x एंड cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, अभी बताया था। So it is 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा जा सकता है, ठीक। और इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन x माइनस 2 साइन क्यूब x प्लस 2 साइन x माइनस 2 साइन x इंटू साइन स्क्वायर x इज अगेन साइन क्यूब x। नाउ इफ यू सी हियर साइन x प्लस 2 साइन x प्लस 2 साइन x दैट इज 3 साइन x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x, that is minus 4 sin cube x, and that is the formula 3 sin x minus 4 sin cube x, and that is the proof of this formula, and you have to remember it, okay। sin 3x is 3 sin x minus 4 sin cube x। हटा देता हूं यहां से प्रूफ। नेक्स्ट जो है वो cos के लिए फॉर्मूला है, that is cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x, okay। cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x, that is the formula of multiple angle में 3x के टर्म में जब हो cos के अंदर तब ये फॉर्मूला है। और सिमिलरली इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने पिछला वाला प्रूफ किया है। ये एक तरीके से आप असाइनमेंट की तरह ले लीजिए कि इसको कैसे आप प्रूफ करोगे, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट tan 3x के लिए देखते हैं। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, है ना। ये फॉर्मूला किसका है, tan 3x का। tan 3x इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan square x। 3x can be written as tan x plus 2x and that is equal to tan x plus tan 2x divided by 1 minus tan x into tan 2x। लिखा जा सकता है इस तरीके से, है ना। tan 3x is tan x plus 2x and then we apply the formula of tan x plus 2x लिख सकते हैं। अब यहां से यदि ध्यान से देखा जाए तो यहां से मैं लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं tan x प्लस tan 2x is nothing but 2 tan x divided by 1 minus tan square x, okay, and the denominator will become 1 minus tan x into tan 2x is 2 tan x divided by 1 minus tan square x, clear, and that is 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो tan ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x, और नीचे वाले का भी एलसीएम उतना ही है तो ये बाद में कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए इधर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x इंटू 2 tan x, tan x इंटू 2 tan x ये लिख लेता हूं। तो ये कितने हो जाने वाला है यहाँ पे tan x माइनस tan क्यूब x
tan x माइनस tan क्यूब एक्स प्लस 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। क्लियर, ऐसा आएगा। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे इसको, है ना, तो खुद से देखो क्या आएगा। tan x प्लस 2 tan x दैट इज 3 tan x माइनस tan क्यूब x, और नीचे डिनोमिनेटर कितना आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x दैट इज 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सो वी गेट द रिजल्ट विच आर रिक्वायर्ड। यही चाहिए था, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें याद रहने चाहिए। ठीक है, अब बात आती है कि हम जो है वो यहाँ पे और इसमें क्या क्या चीजें हैं जो कि हम याद रख सकते हैं। तो सब मल्टीपल एंगल कहते हैं उसको, ठीक है ना। ये तो था हमारा मल्टीपल एंगल में फॉर्मूला। सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला किसको कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। सब मल्टीपल एंगल्स, ठीक। जैसे कि अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि sin 2x होता है 2 sin x cos x। क्लियर, 2 sin x cos x, सही बात है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ 2x रहता है तो इधर x और इधर x, मतलब इसका हाफ यहाँ पे ना 2x, तो यहाँ कितना x और इधर भी x। क्लियर, यदि मैं कहूं कि sin x का भी ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखा जा सकता है तो ऑब्वियस सी बात है sin x को भी लिख सकते हैं हम लोग सब मल्टीपल एंगल्स में, दैट इज 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 लिखा जा सकता है ना। क्यों, क्योंकि sin x को भी तो हम लोग इसी तरीके से लिख सकते हैं sin x बाई 2 प्लस x बाई 2, और फिर इजिली हम ये वाला फॉर्मूला प्रूफ कर लेंगे। तो मैं प्रूफ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि कैसे आप करके बता सकते हो कि ये सिमिलरली ही 2x है यहाँ पे एंगल, तो आधा हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। इसको सब मल्टीपल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो ये हाफ एंगल ही है फॉर्मूला, ठीक है। सब मल्टीपल का मतलब होता है आप sin 3x है उसमें आप जैसे फॉर्मूला लिखते हैं तो sin x का भी फॉर्मूला वैसा ही लिख सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे तो हाफ एंगल में लिखा जा रहा है, लाइक sin x इज 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, और tan x में यदि लिखें तो 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 होगा, क्योंकि sin 2x का जो फॉर्मूला होता है tan में, वो अभी बताया था 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला अभी बताया था। तो यहाँ 2x रहता है तब तो यहाँ x हाफ एंगल रहता है इसका, ठीक है ना, आधा। अब यहाँ x है तो इधर x बाई 2 हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, और इसी को यूज करते हुए आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। अब सिमिलरली cos x में भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, और उसी को ऐसे ही सिमिलर वे से प्रूफ किया जा सकता है। तो cos x जो होगा वो होता है हमारा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में लिखा जा सकता है। और इसी को चाहे तो आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, या चाहे तो आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हाफ एंगल में, और फिर आप यदि लिखना चाहें tan में तो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, और सभी cos x है तो x को मैं लिख सकता हूँ इस बार x बाई 2 प्लस x बाई 2, और सेम तरीके से ये भी प्रूफ हो जाएगा। बट इसी का ही लिखा है हमने cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये जो बताया था, इसी में 2x होता है, यहाँ x यहाँ x, तो यहाँ यदि x होगा तो इसको हाफ एंगल में उसी के जैसा यदि लिखना है तो x का x बाई 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। समझने के बाद यहाँ भी तो हाफ ही हो रहा है ना, 2x का हाफ x होता है, ठीक। उस तरीके से हाफ एंगल फॉर्मूले हैं ये सब, ठीक। तो ये हो गया sin x cos x, और सिमिलरली tan का जो फॉर्मूला बताया था उसमें भी हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूला में लिखा जा सकता है। tan x कैन आल्सो बी रिटन एज 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, क्योंकि tan 2x का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होता है। तो 2x होता है तो यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है, ठीक है। तो ये x
तो अब x/2 हो जाएगा। बाकी तो एक ही पैटर्न तो सेम ही है। तो इस तरीके से ये सब फॉर्मूले हैं जिनको हम याद रख सकते हैं। अब जहां तक बात है कि मल्टीपल एंगल्स की बात यदि हम करते हैं तो उस कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए cos 2x है, तो उसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या आप चाहें तो इसको 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से यदि मैं cos 4x को लिखना चाहूं तो इसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ 2x था तो इधर x आ गया था, ठीक है। तो क्या मैं cos 4x को लिख सकता हूँ cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, लिखा जा सकता है। समझ रहे बात? तो इसको बोलते हैं कि हम जिस तरीके से ये फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, हाफ एंगल हो जाता है, उसी तरीके से 4x होगा तो यहाँ 2x लिखा जा सकता है। एंड सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। जहां पे 2x है तो इधर x हो रहा था, यहाँ 4x है तो यहाँ 2x होगा। क्लियर? तो इस तरीके से भी हम खुद का जो है वो दिमाग लगा करके फॉर्मूले लिख सकते हैं। cos sin 8x है सपोज, है ना, मान लीजिए sin 8x है और इसको मुझे 4x के टर्म में लिखना है, लाइक तो sin 2x का जो फॉर्मूला है ना उसी को आपको याद रखना है। वो होता है कितना, 2 sin x cos x। क्लियर? ये 2x यहाँ आधा हो जाता है ना, हाफ एंगल हो जाता है। ये sin 8x है तो क्या मैं इसको 2 sin 4x cos 4x लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। 8x का हाफ 4x। अब आप चाहें तो और इसको बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि sin 8x को लिख सकते हैं ना, 2 sin 4x cos 4x। फिर sin 4x को भी तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2 sin 2x cos 2x, है ना। फिर से हाफ एंगल यहाँ, इसको भी मान लीजिए कुछ लिख सकते हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर से sin 2x को भी लिख सकते हैं, 2 sin x cos x। तो हाफ हाफ एंगल में ले जाते हुए आप x के टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लास्टली। तो ये सब चीजें जो है वो तभी हो सकता है जब हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे अच्छे प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया, जो फॉर्मूले वगैरह हो गए। अब इन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। तो प्रॉब्लम्स कंसीडर करते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो हमें प्रूव करना है कि cos 7x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय sin 7x माइनस sin 3x इज इक्वल टू cot 2x। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए cos c प्लस cos d और नीचे क्या है sin c माइनस sin d, इस तरीके से एंगल के फॉर्म में समझिए। तो cos c प्लस cos d टाइप का, मतलब यहाँ एंगल है, एक एंगल यहाँ है, तो cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो पिछले क्लास में आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि यदि हम इस तरीके से लेते हैं cos c प्लस cos d, तो ये हो जाता है हमारा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। याद रखना चाहिए फॉर्मूला। कहाँ से आया था वो भी डिस्कस किया था, cos a प्लस b एंड cos a माइनस b। ये जो दो फॉर्मूले थे उन्हीं को ऐड करने से ये वाला फॉर्मूला 2 cos a cos b का बना था और उसके बाद उसको हमने यूज किया था। ठीक है, एक बार बता देता हूँ। cos a प्लस b कितना होता है, तो वो होता है cos a cos b, cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला था। और एक फॉर्मूला था हमारा cos a माइनस b का, जो कि होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ठीक, जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है 2 cos a cos b का, 2 cos a cos b, जो कि होता है हमारा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। क्लियर? ये जो फॉर्मूला था इसी को यूज करते हुए इसको c और इसको d लेट करते हुए a जो होगा वो c प्लस d बाई 2 होगा और b जो होगा वो c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 होगा, जहां पे a प्लस b को c एंगल और इसको d एंगल लेट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। सिमिलरली sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला था वो भी आपको याद रखना चाहिए और वो होता है कितना, वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। याद रखेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी कहां से आया है, sin a प्लस b
और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करके साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक। और इसका होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक, माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये जो फॉर्मूला इन दोनों को यदि हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b का ये फॉर्मूला बनेगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। क्लियर? तो इसी को यूज करते हुए इसको c एंगल और इसको d एंगल लेट करेंगे तो ये 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस d डिवाइडेड बाई 2 करके फॉर्मूला आता है, ठीक। तो आपको याद रखना चाहिए ये दोनों फॉर्मूले, cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। यहाँ पे 7x है और यहाँ 3x है, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले ले लेता हूं और वो है कितना, cos 7x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय साइन 7x माइनस साइन 3x। cos 7x प्लस cos 3x को क्या लिख सकते हैं देखते हैं पहले, तो फिर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो cos 7x प्लस cos 3x इसको देखते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें ये एंगल 7x एंगल और जो 3x एंगल है वो C एंड D है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos 7x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, है ना, इंटू cos 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 लिख ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 7x प्लस 3x इज 10x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 7x minus 3x is 4x divided by 2 and that is 2 cos 5x, 2 5s are 10, so it is 5x into cos 2 2s are 4, that is 2x। ये तो हमारा cos 7x plus cos 3x आ जाएगा। सिमिलरली sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला वहां लिखा है उससे मैं sin 7x माइनस sin 3x निकाल लेता हूं, तो ये हो जाता है कितना, 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज 7x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 7x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। और इसको जब लिखेंगे तो यहां से फिर से 2 cos 7 प्लस 3 दैट इज 10x बाई 2 दैट इज 5x आएगा, और यहां से आएगा साइन ऑफ 7x माइनस 3x दैट इज 4x डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2x। अब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था इसमें cos 7x प्लस cos 3x कितना है, 2 cos 5x cos 2x, 2 cos 5x इंटू cos 2x डिवाइड बाय साइन 7x माइनस साइन 3x इज 2 cos 5x इंटू साइन 2x। लिख लिया, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, cos 5x से cos 5x कैंसल आउट हो जाएगा एंड दैट इज cos 2x बाय sin 2x, cos 2x divided by sin 2x and that is nothing but cot of 2x and that is the right hand side, that is our RHS proved। और इस तरीके से प्रॉब्लम हो जाता है सॉल्व। तो ये सिंपल cos c प्लस cos d और sin c माइनस sin d का जो फॉर्मूला है उसको यूज किया है हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, 10th problem is to prove it so that cos 3x plus cos 4x plus cos 5x divided by sin 3x plus sin 4x plus sin 5x is equal to cot of 4x। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है इन सब प्रॉब्लम्स में जब 3 आ जाए, है ना, 3 है ऊपर में cos c cos d और ये मान लीजिए कोई और एंगल है, ठीक है ना, तो इस तरीके से तो यहाँ पे सोच समझ करके हमें उन दो को साथ में रखना होता है जिससे ये प्रॉब्लम जो है वो आसान हो जाए। तो यदि मैं इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा ये रहा, ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 3x
प्लस साइन 4x प्लस साइन 5x। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 3 प्लस 4 होता है 7 और 3 माइनस 4 होता है -x। लेकिन यदि मैं 3x प्लस 5x करूं, साइड में बता रहा हूं, 3x प्लस 5x करता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि इन सब के फॉर्मूले में क्या होता है, cos c प्लस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, है ना। तो 3x प्लस 5x बाई 2 जो है वो हो जाएगा 8x बाई 2 एंड दैट इज 4x। तो इसके जैसा कुछ दिखता हुआ मिल सकता है हमें, ठीक है। और सिमिलरली ही 3x और 5x, मतलब 3x और 5x को साथ में रखने से ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई हो सकता है, ऐसा हमें समझ में आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो है उसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं और cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 5x इसको मल्टीप्लीकेशन, लाइक अभी तो ये एडिशन में है, लाइक मल्टीप्लीकेशन वाला जो फॉर्मूला है उसमें लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यदि यहां से ध्यान से देखा जाए तो किन दो को साथ में रखना है, इसको और ये वाले को। क्यों? क्योंकि 3 प्लस 5 8 और डिवाइडेड बाई 2 4 होता है, जो कि इसका जैसा बन सकता है, ठीक। तो इसको क्या करना है, cos 3x प्लस cos 5x को तो पहले एक साथ रखना है और cos 4x को कुछ देर के लिए रहने देते हैं साइड में, ठीक है। इसको इधर लिखिए। तो ये कितना हो जाने वाला है, ये आपका हो जाएगा cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2। अभी भी हम लोगों ने देखा था cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो 2 cos 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos, that is 3x plus 5x, that is 8x and 8x divided by 2, that is 4x। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा और साथ ही साथ ये जो सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा cos ऑफ 3x माइनस 5x, that is माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। 3x माइनस 5x डिवाइड बाई 2, that is माइनस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड that is माइनस ऑफ x। तो यहां से हमारे पास आएगा cos ऑफ माइनस x प्लस cos ऑफ 4x। और जहां तक ये देख रहे हैं आप, cos 2 cos 4x और cos ऑफ माइनस x इज cos x, ये पता है हमें, फॉर्मूला है cos ऑफ माइनस x कितना होता है, cos x ही होता है। तो यहां से ये cos x ही लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस cos 4x और cos 4x कॉमन आ रहा है यहां से, तो cos 4x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1। क्लियर? तो अभी फिलहाल के लिए मैं यही लिख लेता हूं इसको, ठीक है। नीचे वाले को अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो नीचे वाला जब सिंप्लीफाई होगा तो कितना होगा देखते हैं, इधर की तरफ, है ना। इसको मैं लिख लेता हूं, cos 3x प्लस cos 4x प्लस 5x जो है वो होता है cos 4x। आप एक साथ भी कर सकते हैं, इसी को साथ में लेकर के जा सकते हैं, मैं अलग अलग दिखा रहा हूं करके। 2 cos x प्लस 1, ये न्यूमरेटर में आ गया। नीचे वाला अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नीचे में है वो कितना है, sin 3x प्लस sin 4x प्लस sin 5x। अभी जैसे मैंने बताया था, फिर से कौन सा दो एंगल को साथ में रखना है ये हमें पहले डिसाइड करना होगा। तो जैसे मैं डिसाइड किया था कि 3 और 5 मिलेगा तो 8 और उसका हाफ जो है वो 4 होगा, इसलिए इन दोनों को साथ में रख लेते हैं, दैट इज sin 3x प्लस sin 5x को साथ में रख लेते हैं और प्लस sin 4x अलग लिख लेते हैं। sin c प्लस sin d का जो फॉर्मूला होता है वो आप उसी तरीके से लिखेंगे, तो ये हो जाता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। क्लियर? तो पिछले क्लास में बताया था, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 2 sin 3x प्लस 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस sin 4x। दिस इज 2 sin 3 प्लस 5 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4x इंटू cos ऑफ 3x minus 5x, that is minus 2x divided by 2, that is minus of x plus sin 4x। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 sin 4x into cos of minus x is cos x
प्लस साइन 4x। और यहाँ पे फिर से वही लगा रहा हूँ, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से साइन 4x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 1, और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो इट इज साइन 4x इंटू 2 cos x प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये मल्टीप्लीकेशन है इसका, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x इज cot ऑफ 4x। ये हमारा राइट हैंड साइड है, दैट इज इक्वल टू RHS। तो इतना आसानी से ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तरीका